हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स पे। जल्दी से शुरू हो गया एक्चुअली टेस्ट। बाद में वेलकम कर दूंगा यार तुम्हारा। आई होप सब ठीक हो गए, बस इतना ही ठीक है। सो यार आज मैं सुबह सुबह अपलोड नहीं कर पाया टेस्ट। ठीक है, अभी कर देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, चलो। इफेक्ट इज रिटन एज दिस, एक्सपोज इज रिटन एज दिस। ओके। ई एफ 5 और 2 7, 6 और 2 8, 5 6 और 2 8, 5 और 2 7, 2 2 प्लस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो 8 और 2 10, 15 और 2 17, जे क्यू, फिर 12 और 2 14, जे क्यू एन, एफ जी, और ई 5 और 2 7, जी। ये डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए, तभी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी, वरना नहीं हो सकती। सो फेथ अपोजिट टू 6 हमसे पूछा है, तो देख लेते हैं। 6 तो है ही नहीं वैसे यहाँ पे। 2 और 4 1 के अपोजिट 3 है यहाँ पे। ठीक है। और एक सेकेंड रुको। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ, यहाँ से ले लेते हैं। 3 1 5, इसको ऐसे घुमाओ तो इससे ऐसे घुमा दो, 3 2 4। इसका अपोजिट कौन सा बच गया? 6। 3 और 6 अपोजिट है। 16 थी 48, ओके। 35 थी 105, 24 थी 72, ये तो है नहीं। और 21, 16 और 5 21, 35 5 40, ओके। 42, 89 5 84, और 89 थी, ये होगा पक्का। 35 दूनी 70 प्लस 17 96 दूनी, ऐसे कुछ भी नहीं है। 3 और 5, डिफरेंस कितना है इसका? 48 और 52 का डिफरेंस है इसका। और इसका कितना है यहाँ पे? 2 और 5 7, और 5 3 8, 52 का डिफरेंस है एक्चुअली। तो इसमें 52 ऐड कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। ईच ऑफ द लेटर्स इन वर्ड नंबर इज अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके। आर यू एम बी एल। सो इंग्लिश में अरेंज कर दो फटाफट। बी ई एल, फिर एम आर एस टी यू। ओके। सो यहाँ पे क्या बोला है हमसे? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, एंड ये रहा, एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। इसके बीच में कितना है? 13 ये, 18 ये। ठीक है। 14 15 16 17, 4 लेटर इन बिटवीन पूछा है हमसे। सो इसमें हमेशा गड़बड़ रहने के चांसेस रहते हैं, तो ये ऐसे लिख के देख लिया करो, जब ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेकंड, थर्ड और फिफ्थ? ये सबसे गंदा क्वेश्चन लगता है मुझे। फोर्थ, फिफ्थ, एन, और सिक्स, आई। कुछ बन रहा है इससे। हम्म, क्या बन रहा है इससे? एन आई ई आर, ये तो कुछ होता ही नहीं है। नायर कुछ होता है? नहीं होता। रीन, एक कर देते हैं, एक वर्ड तो बन नहीं सकता है शायद। गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं उसमें। सो कंसिडर द फॉलोइंग इमेज, मिरर इमेज। पता नहीं है हमें, एक ही ऑप्शन लग रहा है मुझे, सेकंड ऑप्शन। ओके। सो इसमें क्या हो सकता है? डिवाइड होगा नहीं एक्चुअल में। 5 दूनी 10, ये भी नहीं हो, ये हो सकता है एक्चुअली। नहीं, ये भी नहीं होगा लास्ट में। ये हो सकता है थर्ड ऑप्शन। डिवाइड 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये -9, और 9 दूनी 18 है ना, ये 18, और 5 23, -2 21, ये रहा। के ई एफ जी ओ, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 22 और 2 24, 2 और 2 4, वही चीज़ है पहले जो हुई थी। 16 और 2 18, 12 और 2 14, 13 और 2 15, और 19 2 21, आर एन ओ यू। इंग्लिश डिक्शनरी में ही करना है, सिंपल है। 5 आएगा, फिर 1 2 4 में से कौन सा आएगा? 1 और 2 में से सबसे पहले 1 आएगा। ठीक है। 5 1, और 4 क्या है? टी आई जी, सी एच आई जी सबसे पहले आएगा ना एक्चुअली। फोर्थ, टी ई एल। अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी। सबसे पहले तो ई से स्टार्ट होगा।
सो 5, 1, 2 और 4 में से कौन सा आएगा देख लो फटाफट। 2 और 4 में से 2 सबसे पहले आएगा, ये लो। अगर वो मैंने गड़बड़ कर दिया ना क्वेश्चन, ध्यान से देखना चाहिए था मुझे, एक और बार देख लेता हूँ। सबसे पहले 5 टैलेंट, ए आएगा, फिर इसके बाद TLEP आएगा एक, फिर TLV, यही है, सही है। वोटर इमेज पता नहीं है हमें, ओके। COWP के बाद क्या है, U है। TER के बाद क्या है, R के बाद I है एक्चुअली, फोर्थ ऑप्शन। इधर 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 देखेंगे ये, सब में ही है तो इधर देखेगा। फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड और फोर्थ में से क्या ऑप्शन हो सकता है? ये दोनों मिले हुए नहीं है ना, फोर्थ ऑप्शन आंसर है। हम्म, यहाँ पे बनेगा ये था, फोर्थ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। नीचे थर्ड थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में अलग क्या है? नीचे सर्कल है, ओके, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एक और चार पाँच, सॉरी, EF है ना, एक और पाँच 6 और पाँच 11, 5 16 5 21, एक ही ऑप्शन है। 169 चौक, शायद ऐसे नहीं है ये। इनका डिफरेंस कितना है वो देख लो, वही हो सकता है अब तो। या इसको ऐड कर लो फटाफट, 6 और 9 15, 2 और 1 2 6 8, और 6 और 1 785, 2 और 5 7, 6 और 5 11, 6 और 3 9, 6 और 7 13, ये अलग है एक। Only a few grains are particles. Few grains are particles. Only particles are crumbs. Important question है ये देख लो। Only particles are crumbs। इसका क्या मतलब है कि क्रम्स है ना इसके अंदर है, ठीक है। इसके अंदर कहीं भी है, सिर्फ पार्टिकल्स ही क्रम्स है, इसका मतलब ये है, और इससे टच नहीं करेगा क्रम्ब से कोई भी, इसका मतलब ये है, ठीक है। सो नो क्रम्ब इज ग्रीन, नो क्रम्ब इज ग्रीन बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे कोई और टच नहीं कर सकता। ऑल पार्टिकल्स आर ग्रीन, ऑल पार्टिकल्स आर ग्रीन, ये नहीं होगा यहाँ पे, ओनली फर्स्ट। 4 और 3 7, 4 7 स्लैश 19 28, 9 3 5 7 12। All Insta, Snap, or some Snap, all Gmail are hike. Okay, some Insta is not Gmail. ये है Insta is not Gmail. All Gmail are hike. Okay. Some Snap is अच्छा क्वेश्चन है अभी। Some Snap is not Gmail. Some Snap is not Gmail. Hmm, सही है मेरे हिसाब से। नो इंस्टा इज हाइक, नो इंस्टा इज हाइक, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ये गलत है क्वेश्चन। सम स्नैप इज इंस्टा, सम स्नैप इज इंस्टा, ये सही है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। दोनों के दोनों लॉजिकल क्वेश्चन थे। ये इधर गया, फिर क्या करा इसने, इधर है, इधर है, इधर है, फिर बीच में नीचे देखेगा शायद, ये थर्ड और फोर्थ में से। फिर ये इधर गया, जो ये इधर आया, ये यहाँ पे नई फिगर आनी चाहिए, ऊपर भरा होगा ऊपर से और नीचे खाली। लेकिन नई फिगर कौन सी आएगी? कुछ भी हो सकती है इसमें। अच्छा, ओके ओके, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है तो
ऐसे हो जाएगा, हाँ सही है, फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। थ्री ऑफ द के एक अलग है, ठीक है। फिजिशियन, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, लॉयर, लॉयर अलग है, सारे डॉक्टर्स हैं। ए बी ए, यार दिमाग खराब कर देता है क्वेश्चन। 56 चौक नहीं होगा ये। कैसे है ये क्वेश्चन? 3 6 18, 3 5 15 और एक 19 -2, ऐसे नहीं है। ये भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे तो। ये कर लेते हैं पहले। M percentage Q, A is the husband of B, M is the husband of Q, Q question mark, A is the mother, Q is the mother of O star, A is the sister, O is the sister of P, dollar, A is the brother, P is the brother of N, percentage, A is the husband, N is the husband of R। ठीक है, so हमसे बताना है which is correct। M is the brother, M brother of नहीं है, R is the sister नहीं है, P is the brother in law of R, P is the brother in law of R, ये सही है। M is the mother गलत। रो is coded as this, okay। बस is coded as 0, ये कैसे हो सकता है? 18 15 23, ठीक है। 18 15 33 और कुछ और ही सिस्टम है इसका तो। 18 15 33 और 3 36 40 56 -30, 2 21 19, 40 और 2 42, 23 और 15 14, 29 और 3 32, 10, 42 10 52, -30, 22 लग रहा है मुझे तो आंसर। अब पता नहीं आंसर क्या है, 22 कर देता है। तुक्का ये गलत हो सकता है। विच इज द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ओके। कौन से चेंज करें हम? प्लस माइनस कर लेते हैं। 22 -11 गुना में 18 डिवाइड बाई 9 प्लस में 5 -55, ये तो होगा नहीं यार। मल्टीप्लाई एंड प्लस 22 × 22, नहीं ये तो होगा नहीं। और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, नहीं ये भी नहीं होगा। माइनस एंड मल्टीप्लाई 22 प्लस में 22 और कुछ अलग है क्या इसमें? 22 -11 गुना में 18 डिवाइड बाई 9 प्लस में 5, ये सही तो है पहला, वही मैं सोच रहा था, प्लस माइनस ही होना चाहिए। ठीक है, 2 और 2 4 क्वेश्चन छूटे पड़े हैं। 8 वी डब्ल्यू ए डब्ल्यू वी ए वी डब्ल्यू वी वी डब्ल्यू वी 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 ए वी वी डब्ल्यू। ठीक है, 3 क्वेश्चन छूटे पड़े हैं, 2 और 1 थी। इसका क्या हो सकता है? 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे 14 का स्क्वायर, ठीक है। इसको 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 19 का स्क्वायर, ओके। सो 11 का स्क्वायर इंटू 4 कर दो, 11 तक 44 आंसर हो गया। ओके, और 6th वाला गलत होएगा ये तो, और ये वाला भी होगा। मैथ करते हैं फटाफट। तो एक सेकंड, सब पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा। The parallel sides of a trapezium are this, and the area of trapezium is this, the distance between the parallel sides, okay। So area of trapezium क्या होता है? 0.1156 है ना, इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है इसकी, 68, इंटू में हाइट डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, h मान लो इसको। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे
तो उड़ जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। सो 2 34, 17 दूनी 34, 17 6 102, और 13 बजा 17 8 136, 2 34। एच इज कितनी आ गई हमारे पास, डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 34 सेंटीमीटर, तो मीटर में 0.34। A sphere of radius r is melted in regards to the cone with the find the value of r. 4 by 3 pi r cube is equal to cone 1 by 3 pi r square, 3 दिया 9 इंटू मैच, ठीक है। पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो, 4 दिया 12, 9 दिया 27, 3 आ गया आर की वैल्यू। Similarly, the expression tan 45 plus theta minus tan 45 minus theta, ओके। सो कैसे करें इसको, ठीक है। इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे, 10 a+b की वैल्यू लगा दो, ठीक है। 10 a+b की वैल्यू लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 45 प्लस में टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस, सॉरी 1, हाँ सॉरी 1 माइनस 10 45 इंटू में 10 थीटा। तो ये कितना हो गया, एक को लिख लो दोबारा, वैसे ही आ जाएगा, दूसरा तो लिख ही देता हूँ तुम्हारे लिए। 10 45 माइनस 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस में 10 45 इंटू में 10 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 थीटा, और ये माइनस में 1 माइनस 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस में 10 थीटा, ठीक है। इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना देगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा नीचे बचेगा, और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये बचा, और इधर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का उसका माइनस में 1 माइनस 10 थीटा का उसका, तो कितना बचेगा यहाँ पे, स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म्स कट जाएंगे, 2 10 थीटा वाली टर्म्स बच जाएंगे, तो 4 10 थीटा हमारे पास बच जाएगा ऐड ऑन होके, ठीक है। तो 4 10 थीटा वन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हमारे पास आंसर आ गया। और ये वाली प्रॉपर्टी भी मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास करा रहा हूँ पेड क्लास, तो वहाँ पे ही करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस भी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ कार एंड बाइक एंड दिस ओके, इफ द बस कवर्स 90 किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो बस की स्पीड कितनी है हमारे पास, 30 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड कितनी है हमारे पास, 3 की वैल्यू है, 30 1 की वैल्यू है 10, हमसे पूछा है कार की स्पीड कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो 10 5 50, 2 घंटे में कितना चलेगा, 100 किलोमीटर चलेगा। फाइंड क्या है, अ मर्चेंट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय X%, ऑफर्स अ डिस्काउंट फॉर X% ऑन द न्यू प्राइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फाइनल प्राइस रिलेटेड टू द ओरिजिनल। X% से बढ़ रहा है, X% से घट रहा है, तो ऑलवेज एक्स स्क्वायर से लोअर ही होगा ये एक्चुअली। एक तरीके से देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 5% मान लो इसको, ठीक है। सो 5% से बढ़ रहा है, 5% घट रहा है, तो 5 से 1/20, 5 छोड़ो 10 मान लो कि सिंपल हो जाए, 10 से 11, 10 से 9, तो कितना हो गया, 100 से 99। तो हमेशा एक्स हमेशा 1 से कम हो रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज लेस लोअर बाय एक्स स्क्वायर परसेंटेज, ये हो जाएगा हमारे पास। रीड द डेटा केयरफुली, ओके रीड कर लिया हमने। द टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक्स सोल्ड इन द 22 24 25, 22 24, कितने कितने का गैप है यहाँ पे, 4 4 का, 4 8 12 नहीं 5 का गैप है एक्चुअली, ठीक है। सो ये 5, ठीक है 5 का गैप है। 22 24 25 में हिंदी कितनी है हमारे पास, यहाँ पे कितने है ये, 95। 24 में हिंदी कितनी है हमारे पास, 90, और 25 में कितनी है हमारे पास, 70, ठीक है। इसके जो परसेंटेज टोटल नंबर इंग्लिश बुक सोल्ड है 21 22 25, 21 22 25 में इंग्लिश कितनी है, 60, और 60 और 75 135, और 25 में कितनी है हमारे पास, 65, और 140 200। तो 2 से डिवाइड कर देना फटाफट, 160 और 90 200, शिट हार्ट अटैक आ रहा है। 100 कितना आ गया, 100 कितना आ गया यार, 2 12, 2 12 2 3 4, 122.5, गलत हो गया। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 122.5 हीरो आ रहा है। 5 7 और 9 16, और 9 25, चाहिए है। 2 दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4, और 2 7 16, 127.5 आएगा। 16 एक्स एंड वाई इन द सिस्टम, ओके सिस्टम हैंग कर देते हैं फटाफट। वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली, तो कितना जाएगा, एक्स 1 रख दो यहाँ पे, कितना जाएगा 2, और 6 ये तो है ही नहीं, देखो इसमें अब इसमें रखो 4 और 3 7, सेटिस्फाई करके ख़त्म क्वेश्चन। इसमें भी रख लो 6 माइनस 2 4,
What is the ratio of the total number of pens sold by the total number of books sold by the four saleskeeper? Pens and books. ओके, पेन्स देख लेते हैं कितने हैं हमारे पास। पेन है ब्लू वाले 15 और 8, 15 8 कितने होते हैं 23 और 12 35 और 7 42 रेशो में। बुक्स कितने हैं हमारे पास 5 और 10 15 और 16 31 और 5 36 6 7 42 6 7 चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी। ओके, मेन का क्वेश्चन यहाँ पे पटक दिया उन्होंने, तो 2 मिनट के लिए स्किप कर देते हैं इसे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी इज इक्वल 90 डिग्री, ए बी सी, बी इज इक्वल 90 डिग्री, ए इज इक्वल 30 डिग्री। इफ द साइड ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, ओके मान लिया मेजर्स 20। ओके, हमसे क्या बताते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये 20 है सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे फटाफट। तो साइन 30 कितना, ओके साइन नहीं कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है साइन 3 √3/2। ठीक है, सो √3 ये है हमारे पास, 2 ये है। सो दो की वैल्यू ये, एक की वैल्यू 10, तो ये 10 √3 हो गया क्वेश्चन। अगर ये 10 √3 है तो ये भी निकालने पड़ेगा। साइन 30 कितना होता है 1/2, अगर ये है तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना होता है हाफ इंटू में 10 √3 इंटू में 10, खत्म क्वेश्चन। 5 10 50 √3। 4a हमसे पूछा क्या, ए रेशो बी, 4 8 32 5 7 35, गड़बड़ कर दी कुछ, 4 नीचे जाएगा एक्चुअली। 5 8 40 अपन में 28, 40 अपन में 28, 4 है 40, 4 7 28, 10 7। कर लो यार, गड़बड़ ना हो जाए। 5 20 फोल्ड 8 अपन में 7, 4 इधर आ गया, 5 इधर चला गया, 4 7 4 दूनी 8 2 5 10 7। Chord of the length are 12 cm subtend 60 degree at the angle of center। 2 मिनट के लिए स्किप करो। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल 7, बी सी, ठीक है खत्म क्वेश्चन। ए बी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 24 और ये 25। जी इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी जी। सो बी जी की वैल्यू बतानी है, उससे पहले बी डी की वैल्यू निकालते हैं हम। तो बी डी कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 गुना में 24 अपन में 25। बी जी क्या होता है 2 ये क्या है एक्चुअली 3 की वैल्यू है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी डिवाइड बाई 3, और हमसे 2 की वैल्यू पूछी है। अभी बताता हूँ क्यों पूछी है। 2 8 16 और गड़बड़ होगी कुछ। मीडियन है वैसे तो यार, इसका क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर थोड़ा निकाल। तो मीडियन तो डायरेक्टली 25/2 है एक्चुअली। सो 25/2 क्या है, 2:1 में डिवाइड करती है मीडियन इसको। ठीक है, समझा देता हूँ। सो 3 की वैल्यू क्या है 25/2, 3 क्यों है 2:1 में डिवाइड हो रही है, तो 3 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 25/2 अपॉन में 3। हमसे 2 की वैल्यू पूछे, इंटू 2 कर दो यहाँ पे। तो 25 दूनी 50 अपॉन में 3, फिर से गड़बड़ कर दी मैंने कुछ। अच्छा 2 भी तो था नीचे, नीचे 2 भी है ये रहा। 2 से 2 कट गया, 25 अपन में 3 ही आंसर आ गया हमारे पास। 38 24 और 1 25 अपन में 3। फाइंड द कॉलेज इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजेस फ्रॉम 96 टू 90। कंटिन्यूसली इंक्रीज किस में हो रहे हैं हमारे पास, इसमें दिख रहा है बी में। The average of 5 consecutive multiples of 7 is 63, find the sum। सम क्या होगा, नंबर इंटू एवरेज 7 21, गड़बड़ होगी क्या। कुछ गड़बड़ कैसे हुई। अच्छा हमें ये नहीं बताना कि, ठीक है तो 7a, 14a, ठीक है 7 1 7 7 2 14 21a और 7 4 28a, 7 5 35a। ठीक है, और अच्छा 2 42 और 7 7 49 ए।
सो इनका सम 63, इसके एवरेज दिए हुए 63, ठीक है। इसका एवरेज क्या है हमारे पास, 3 से 28, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 63, हमसे सम पूछा है टोटल, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 7 × 28, 7 × 63, एक की वैल्यू 9/4, तो 9/4 इंटू में ये कितने हैं हमारे पास, 9 और 2 11, 5 16, 24 और 1 25 और 4 29, 7 36, 7 और 4 11, 3 14, 2 16 और 2 18, 1 19, खत्म क्वेश्चन। 4 6 16 और 4 9 36, गड़बड़ कर दी मैंने कुछ ना कुछ। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, 5 से 45, 5 और 20, 4 24, 245 तुक्का मार देता हूँ अभी, लेकिन कुछ और झोल है इस क्वेश्चन में। A fruit seller sells oranges at the purchase price but uses a force weight of 800 ग्राम, ठीक है। फिर the profit percentage, देखो 1 रुपये में वो 800 1000 ग्राम खरीदता है, लेकिन देता है 1 रुपये में, CPA है FPA है, देता है वो 800 ग्राम ही है एक्चुअली। तो कितना रेशियो आ गया इसका, 2 5 10 2 4 8, तो 4 से 5 इसका प्रॉफिट हो गया, 1/4 25%। MN is the diameter of a circle with center O, and PQ is a chord such that MOP, PQ is a chord Q, MOP, MO कहाँ है, ये रहा MOP है 48, NOQ 32, NOQ 32, MQ एंड PN, MQ कहाँ गई, एंड PN इंटरसेक्ट ET the right point R, अजीब क्वेश्चन है यार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NRQ, ये बताना है हमें, कैसे बताऊँ कैसे, कहते रोज तेरे जांदे जांदे, कैसे बताऊँ यार, बताओ यार। अगर मैं ये निकाल भी दूँ, चलो हो गया क्वेश्चन। देखो ये अगर 48 और 2 50, 30 80, ये बचा 100, ये हो गया 40, ये हो गया 40, ठीक है। इससे क्या पता चला, कुछ पता चला नहीं। अभी के लिए 40 तुक्का मार देते हैं, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, लग नहीं रहा मुझे। He and we started a business by investing this and this. They agreed to distribute their earnings in the same ratio. The investment after 1 year profit earned was this. Each of them added 50,000 to their respective profits. This is a different project. If the project is take by A share, okay. A, B, 2,80,000 है नहीं, हाँ 2,40,000 है। They agreed to distribute their earnings in the same ratio of their investment. Okay, ठीक है। 7 4 7 28, 4 6 24, 7 और 6 है 13 पंजे 65, सो 5 1 2 3 4, 1 के लिए 50,000, 7 पंजे 35, 1 2 3 4 इसका वो हो गया प्रॉफिट, और 6 पंजे 30, 1 2 3 4 इसका प्रॉफिट हो गया 50,000, और कर दे 3,50,000 है, 4 लाख इसके हो गए, और 3 लाख है, 3,50,000 इसके हो गए, 3.5, ठीक है। सो रेशियो कितना हो गया इसका, 5/40, 5/35, 60 और 7। अब इनका क्या है, 45,000 प्रॉफिट है, 15 की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी होगी 30,000, 1 2 3, हमसे पूछा एक का प्रॉफिट, 3 8 24, खत्म क्वेश्चन। A candidate scores 50% marks and fail by this. Okay, if he had scored 60% mark, he would have passed by this. Okay, फेल हो गया तो उसमें ऐड कर दो 50% प्लस 20 इज इक्वल टू 60% माइनस 20, ठीक है। सो कितना हो गया, 10% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, हमसे पूछा फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, 100% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, सो साइन अल्फा, ये ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90, एंड अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी है 60, टेन 60 कितना होता है √3। x-1 आर द रूट्स ऑफ दिस, ओके। तो दो इक्वेशन बन जाएगी, देखो फटाफट क्या बनेगी हमारे पास, कि एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर दो, इनको 0 रखो, अगर रूट्स हैं तो 0 के इक्वेट कर दो फटाफट। सो यहाँ पे अगर 0 रखो तो कितना 1 माइनस पी, और प्लस में q इज इक्वल टू 0, तो q माइनस पी इज इक्वल टू 0, एक तो ये आ गया हमारे पास,
एंड मतलब क्या है, इसका दोनों की वैल्यू सेम है ही नहीं यहाँ पे तो। ज़ीरो कैसे आई? वन माइनस वन आएगी ना यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू वन। सो ये तो है नहीं, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी नहीं है। दूसरी क्वेश्चन क्या कहती है, दो रख दो इसमें तो आठ हो जाएगा, ये माइनस में टू पी प्लस में क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो टू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, छः दूनी बारह माइनस ये तो है नहीं, सात दूनी चौदह माइनस छः आठ। सेकेंड ऑप्शन सही बैठ रहा है। पी 75% मोर एफिशिएंट देन क्यू। तीन बटे चार से सात। हु कैन डू वन फिफ्थ ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्क इन 14 डेज। ओके, एक काम कितने में करेगा, 70 दिन में करेगा ये। ठीक है, इसके ऑप्शन से चार, 70 गुना 4 टोटल वर्क आ गया हमारे पास। पी एन क्यू टुगेदर वर्क फॉर, इतना काम आ गया 280। ठीक है, पी एन क्यू टुगेदर फॉर 20 डेज, 7 और 4 11 दिन, बाई 220 काम हो चुका है हमारे पास, 60 का बचा। द पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन। 220 हो चुका है, 280 का खत्म क्वेश्चन। 2 11 2 14, 11/14 का पार्ट हो चुका है। Two vertical poles of sand 30 meters apart. The shorter pole is 6 meters high. From its top, the angle of elevation to top the roller is 30 degree. 20 30 डिग्री 1√3। तो रूट 20, √3 की वैल्यू 20 है, की वैल्यू कितनी है, 20/√3। हमसे पूछे हाइट ऑफ द टोलर, ये 6 है। सो ये कितनी हो जाएगी, 20/√3 प्लस में 6 डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 5000 इतना हो जाएगा, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ईयर्स पूछे हैं हमसे, 10% रेट है हमारे पास। कैसे करें, कैसे कैसे कैसे, नियरेस्ट इंटीजर। यार ये अजीब क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, इनका रेशो कितना है हमारे पास, 50 72, 2 25 2 36। कुछ भी तो क्वेश्चन नहीं है यार यहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्वेश्चन है। 4 साल आंसर आएगा इसका, 5 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, इसका मतलब तो 2 साल में होना चाहिए वैसे ये। ठीक है, लेकिन रेट कितना है यहाँ पे देखो, 1/5, इसको तो 20% रेट है। अगर 20% रेट होता तो 2 साल ही लगते, लेकिन रेट कितना हो गया इसका, आधा हो गया, तो ये ईयर डबल हो गया, 4 साल हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, the two allow A and B are the mixed in the, ठीक है, A has the metal X and Y in the ratio this, B has the metal X and Y ratio in the this. Find the ratio of X and Y in the phylum name final mixture. Okay, 1:1 है एक्स वाई, और इसमें कितना, 2:1 है। इनको सेम करो, तो सेम कैसे होगा, ये 2 है, ये 3 है, 3 3 हो जाएगा, ये 2 3 4 और 2 हो जाएगा, ये इसको 2 से करो, इसको 3 से करो, 2 6 6 2 6 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 18, और 12 6 दूनी 13 18, 6 दूनी 12, 3 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। खत्म क्वेश्चन। ओके, ये तुक्का है, 4 क्वेश्चन डाउट है अभी भी। एक ये वाला इजी है, और ये भी, ये कर सकते हैं दोनों दोनों। फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी। ओके, ये एक्चुअली क्या है, 9 की पावर 4। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 7 72 9 का क्यूब है, और 27 का स्क्वायर भी यही होता है, 2 3 4 7 2 3 4, 2 से 14 दिन ने। क्या कर दिया मैंने ये, क्या सही बना मैं ये। तो एक्चुअली 27 का स्क्वायर है ना, 27 बाहर ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है, 32 का, 32 यहाँ से बाहर ले लेते हैं। अब इसमें नीचे से नीचे 10,000 है यहाँ पे, तो 10,000 का 100 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 100 है, तो इसका 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 22 का स्क्वायर है ये, 22 आ जाएगा, और नीचे कितना है, 3 और 3 6 है, तो 3 बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 इंटू में 3 तो 24, 18 का 4 है, तो नीचे 2 बार आ जाएंगे। ठीक है, सो नीचे कितने हैं, 3 और 2 5 है, ऊपर है 3,
सो ऊपर बच जाएंगे 2, ऊपर चले गए ये। ठीक है, इंटू में 11a इजिकल टू है कि एक्चुअल में ये 27 इंटू में 32 अपॉन में 22 इंटू में 18, 2 दूनी 18 9 27, 2 11 2 16 48 अपन में, सॉरी 2 8 16 8 से 24 अपन में 11। ठीक है, 24 अपॉन में 11 इंटू में 100 इंटू में 11 ए इजिकल टू ये 32 का स्क्वायर वो था तो एक इसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 1024। ये 36 का स्क्वायर था यार, मैंने 32 का क्यों कर दिया, ये 36 का है, गड़बड़ कर दी मैंने। ये 36 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 36 अपॉन इंटू में कितना था 27 और नीचे कितना था 22 इंटू में 18 और ऊपर 2 जीरो आ रही थी इंटू में 11 ए। ठीक है, एंड इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर कितना आएगा 32 अपॉन में 10 इंटू में 36 अपॉन में 10,000 है ना नीचे, तो बाहर कितना रहेगा 100 अपॉन में 256 16 अपॉन में 1 2 3 इंटू में 2 अपॉन में 10। ठीक है, 3 और 4 है नीचे तो ऊपर आ जाएगा 10 से इंटू हो जाएगा, और 16 दूनी 32 36 इंटू 10 बच गया यहाँ पे, 36 इंटू में 10 बी। ठीक है, 36 से 36 कटा, और नीचे क्या आया था, ये 11 कहाँ गया नीचे का, 22 9 दूनी 18 9 3 27, अच्छा ओके, 11 दूनी 22 2 दूनी 4 25 5 दूनी 10 5 5 25, ए बाई बी कितना गया मतलब 2:5 से 15, थोड़ा सा लेंदी था बस। A chord of length 12 centimeter subtends 60 डिग्री, ये क्या था फिर क्वेश्चन, chord of length 12 centimeter, चंदे चंदे क्या कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा वेल टाइम बच रहा है। कोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर से 60 डिग्री एंगल से ओ मान लो, ठीक है, ए भी मान लो उससे 60 डिग्री एंगल से, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सेगमेंट फाउंड बाय दिस कोड, use 5 करो दिस रूट 3 करो दिस, स्मॉलर सेगमेंट ये वाला, ये वाला ये सेगमेंट तो ये होता है, तो इसमें से पूरे में से ये माइनस करना होगा ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं मैं, ट्रायंगल तो है ये एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 12 12 12 हो गए, तो रूट 3/4 ए स्क्वायर 144, ये तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, और इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास पूरे का, सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा ये θ/360 1/6, ठीक है, इंटू में पाई कितना है 3.14 आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी 144, सो ये माइनस करना है बस इसमें से। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 144 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर कितना बचेगा 3.14 अपॉन में 2 भी कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, अंदर बचेगा 3, माइनस में रूट 3 की वैल्यू कितनी 1.7, नीचे बचेगा 2, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये तो बचा 72, और यहाँ पे कितना बचेगा, अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना, लेकिन इतना ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पे, इसका एलसीएम ले लो क्या होगा, 2 4 8 2 एकम 2 2 6 6, माइनस में 17 के 51 5.1 अपन में 6। ठीक है, ऊपर कितना बचा 0 8 1 सॉरी 8 और 2 1 1.28 1 में 6 इंटू में 72। ठीक है, और कितने से जाएगा ये
तीन 6 12 6 72, 12 8 96, 12 3 24 और 9 33, 12 1 12 और 3 15 है। 15.36 आ रहा है यार आंसर तो। गड़बड़ करी मैंने कुछ। 12 को इससे करोगे तो 15 कैसे हो जाएगा? 12 8 96, 12 3 24 और 9 33, 12 1 12 3 15, 14 पॉइंट समथिंग लगा देता हूँ मैं, और क्या हो सकता है। थीटा/360, ठीक है। थीटा/360 और इंटू में पाई r² माइनस में √3/4 a²। सो 144 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया 3, और ये यहाँ पे 2 बचेगा। 72 यहाँ पे बचा, ठीक है। 2 × 6 2 × 8, 2 × 2 2 × 6 17 51, 5.1, ठीक है। 1.28 बचा, यहाँ पे 6 आएगा नीचे। 12 × 6 72। कुछ गड़बड़ हुई है क्या कैलकुलेशन में, देख लेंगे बाद में, ठीक है। 3 क्वेश्चन में डाउट है अभी मुझे, ये तो मुझे गलत ही लग रहा है। द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 53। कहाँ गया? एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7x ऐसे ही माने थे यार मैंने तो। 14x, 21x, 7 × 28x, और 7 × 35x, 42x, और 49x, यही था ना। 3 और 3 एवरेज से ही होगी वैसे इसकी, लेकिन 9 तो 11 5 16 24 और 1 25, और 4 29, 7 36, 3 बचा। 3 4 7 और से 11, और 3 14, और 2 16, 2 18, 1 19, ये बच गया। x/7 = 63, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 और 56, यही तो आया था। 14 दूनी 7 चौक 28, 7 दूनी 63, 9/4 आ गई इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। हमसे पूछा गया था व्हाट इज द सम, इनटू में 196, यही कह रहा था मैंने यार। 4 चौक 16, 4 नीम। एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव है यार, बार बार मैं इतना ज़्यादा ले रहा हूँ इसको। सो 7x, यही आंसर होगा इसका। 7x, 14x, 21x, 28x और 35x, ठीक है। इसके एवरेज होगी। 21 की वैल्यू कितनी है? 63। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो इसके सम पूछा है हमसे। 1 की वैल्यू 3 हो गई। 35, 5 8 13, और 1 14, और 4 18, 7 25, 2 और 3 5 और 7, और 2 9 और 1 10, इंटू में 3। 3 5 15, 3 कम 315 आंसर आ जाएगा। इंग्लिश कर लेते हैं पहले। A famous person, especially a celebrity, especially in entertainment or sport. Hodges wrote an unofficial life story, autobiography. Life story है biography. Gardening offers a wealth of unexpected health advantages. It nurtures our heart and delivers the immune system. Fortifies the immune system, safeguarding brain health. यही होगा यहाँ पे, और क्या होगा? Notably, it serves as a potent mood enhancer, fostering mental well-being by alleviating stress and anxiety. Engaging in gardening prompts the release of endorphins. यही होगा यहाँ पे तो, fostering feelings of contentment and tranquility. Yet to any akin to any diagnosis, demand regulation, pursuit, investing time and efforts yields bountiful rewards, not only in the flourishing of plants but also in the cultivation of personal wellness. But also in the ignorance नहीं आएगा, intuition नहीं,
शी फेल्ट एक्सूबरेंट, एंटनी बताना है, मोरस हो जाएगा इसका. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग्स आएगा यहाँ पे. द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन ब्रीच. यू शैल नॉट टेक break a leg, broke his, she broke a leg during a performance and the audience loved it. He broke his leg when he fell. nahi, I told her break a leg to interview tomorrow. Excellent performance होती है, break a leg का मतलब I guess. He moves her to a place where has no electricity issues. He moves to a place. Select the sentence error free. He moves to a place where has no electricity issues. Which has no electricity issues. He gifted her 5 dresses. 5 dresses were gifted. During the heated debate, the politicians mm, infl- uh, inflammatory remarks only serve to alienate a large section of audience. Ubiquitous, सर्वप्रिय जो भी होता है हर जगह. Omnipresent. Incorrectly promising से reluctance सही है. Dummy apprise गलत है, ये आई होगा. Incorrectly spelled connoisseur सही है. Entrepreneur भी सही है. Mischievous सही है. Recommend गलत है. Which of the idioms are extremely hard? Burn the midnight oil. Let the cat spill the beans hit the sack. Despite antonym तो meek. Meek मतलब होता है कमजोर सा है शायद. Despite their parents' warnings, the children continued to be disobedient. Barren. Disobedient नहीं होगा. Meek मतलब तो वो कमजोर होता है I guess. Replete भरा हुआ. Barren. Desolate. Desolate barren नहीं हो सकता. Replete लग रहा है मुझे तो. Exploring cultures, spelling in correct spelling. Exploring cultures and embracing. Exploring की गलत है यहाँ पे. क्या बताना है इसमें? Select the correct spelling of the incorrectly spelled. Exploring तो सही है यहाँ पे. Cultures गलत है ना यहाँ पे. Cultures. Inconspicuous. Inconspicuous. Antonym. Obscure. पुराना हो चुका जो. Prominent अभी भी है. Hidden. Subtle. Minute. Prominent ही होगा शायद. The send system is the system that supports. C आएगा सबसे पहले तो. System that supports children and young people. C के बाद E आएगा. The system that supports children and young people with additional needs throughout the education. There's a lot of work to do, so roll up your hair and get busy. Roll up your sleeves. The teacher praised him for his lucid explanation of. Lucid मतलब होता है clear explanation of the math problem. यह clear है इतने. दो क्वेश्चन में डाउट है, गलत हो सकता है. Despite the parents' warning, the children continued to be reluctant होना चाहिए था इसमें. Replete भरा और disobedient कर देते, सिंपल लगा देता है.
थर्ड क्या था ये? 80 क्वेश्चन. Yet akin to any order. कर लेते हैं भाई. ठीक है बची द कंट्रोलर CAG ऑफ इंडिया हु व्हाट इज. क्या बताना है इसमें? वो क्या बताना है इसमें? ओनली कैन बी रिमूव्ड सेम ग्राउंड्स एंड द सेम मैनर. CAG एज सुप्रीम कोर्ट के टोर जज से नहीं है. कैबिनेट मिनिस्टर होगा. केवला देव. मैं तो भूल गया कहाँ है. मध्य राजस्थान में होगा शायद. इंडियन इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ कैपिटलिस्ट. मेक्सिको में 6.6.23. Who among the following was the chairman of the committee formed in 1938? Subhash Chandra Bose. Parliament had passed the Nari Shakti Vandan Abhiyan aims to provide reservation, women entrepreneurship in rural. यही होगा. What is the dead decadal growth as per the 17.7? According to the World WHO, sounds less than dash dB, or damaging the ears. Central Vigilance Commission was set up to the recommendation of Finance Commission to review the finance position of the Panchayat. Chief Minister of the state. The following statement इसके तहत चंपारण सत्याग्रह 1919. मुझे याद भी नहीं है सब. When did the India have rolling plan? Pattachitra art form dedicated to which lord? उड़ीसा में क्या था? Teeth. Note correctly match. Irregular growth of teeth. ये भी पता नहीं. तो ये क्वेश्चन गलत होगा इसमें. मैथ्स देखता है. इंग्लिश कराएगा कुछ नहीं. I mean is the diameter of circle with center O. M N. ठीक है.
पी क्यू इज अ कोड, क्या बना दिया मैंने ये, एम एन डायमीटर सेंटर, ओ पी क्यू इज अ कोड, एम ओ पी, पी क्यू, एम ओ पी, ठीक है। एम ओ पी कितना है 48, और एन ओ क्यू 32, 85 सो हो गया हमारे पास। ये कितना हो गया 40, ये हो गया हमारे पास 40, ये 32 है, ठीक है। सो ये भी निकल जाएगा। ये निकालना क्या, हमें यहाँ वाला निकालना है, तो 32 है, तो ये कितना बचा 40, 140, 148 का आधा कितना हो जाएगा 200, तो 74, ये 74, ठीक है। सो एम क्यू एन पी एन, एम क्यू एन पी एन इंटरसेक्टेड, और हमसे बचा है एन आर क्यू, एन आर क्यू ये बताना है हमें, ठीक है। ये कैसे पता लगाएं अब, ये वाली अगर मैं लेके चलूँ, अगर 48 है सेंटर पे, तो ये कितना हो गया 24, ठीक है। और ये 32 है, सो ये हो गया हमारे पास 16, तो 16 और 24 कितने होते हैं 40, और ये 140, तो ये 40 ही बचेगा। वहाँ फिर आगे वहाँ सर क्या है, कोड ऑफ लाइन 12 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 degree at the center of the circle, find the area of smallest segment, यही तो चाहिए यार हमें। थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 12 ठीक है, माइनस में 1/√3/4 ए स्क्वायर, 12 × 12, अच्छा यहाँ पे 4, यही तो कर रहा था यार मैंने पहले भी। सो 12 उड़ा दो यहाँ से, 2 उड़ा दो यहाँ से, ठीक है। 6×6 = 36, 2×3 = 6, सो ऊपर से 6 12 × 6 = 72 आ गया बाहर, अंदर गया चल 3.14 अपन में 3, माइनस में 1.7 इंटू में 2, यही तो करा था पहले भी। 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×2 = 2, 6 6, माइनस में 17 × 51, गलत है ये क्वेश्चन। 12×6 = 72, 8, 1, अच्छा सही है क्वेश्चन। यहाँ पे कितना बचेगा 1 इंटू में 12, 12×8 = 96, सही करा मैंने आंसर। 12×12 = 21, 12×12 = 14.16, आंसर मेरे हमेशा सही मिलेंगे। रो इज कोडेड एज दिस, क्या मतलब है इसका, ज़ीरो कैसे कोड हो सकता है। 18 15 23, 2 21 19, 19 तो 21 माइनस 21, ठीक है। 23 14 37, माइनस में 15, 22 ही आएगा आंसर तब भी इन दोनों थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का ऐड करके माइनस कर देना है। इसमें NIR ये बन रहा था नायर, रीन ही लग रहा है मेरे को, तो रीन भी पता नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। राइन क्या होता है, कुछ भी नहीं लग रहा मुझे तो, एक ही कर देता है। हो गया क्वेश्चन, 43 सेकेंड्स।
चलो हो गया खत्म। यार कैसे मत करना यार गड़बड़। इतना ही खुलता है, मैं अपना कोर्स दिखा देता हूँ। 199। 199 यहाँ पे भी लिखा आ रहा है। नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, दोबारा मेरे को आंसर भी याद नहीं है इनके। ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है एक्चुअली यार ये? अभी तो मैंने एग्जाम दिया, मैं दोबारा नहीं देना चाहता। ये 99 का टॉपल है। मेरे को याद भी नहीं है आंसर। इतना टाइम नहीं है यार मेरे पास। दोबारा दोबारा देखता रहो। हद है यार। क्या है ये? क्या हो रहा है यार ये? इतना टाइम नहीं है सच में। अभी तो दिया है पूरा टेस्ट। 10 मिनट में दोबारा से करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे। यार मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं इसके कर लेता हूँ फटाफट जो याद थे मुझे। इसमें क्या था आंसर? 3 4 था इसमें। इसमें 3 था, गलत हो गया तो हो गया, पता नहीं। इसमें 100 था। इसमें लोअर बाय। इसमें 27। इसमें 2 था शायद। 2 3 4 और एक 3 7। इसमें क्या था? 7 6। तो गुस्सा आ रहा है ना मेरे को अभी। इसका 2 15 था। 50 3। इसका क्या था? 4 7 28। और 5 8 40। 7 4 है, प्लस 7 था। ये था। इसका 8 24 25 3। इसका बी था। इसका 315। इसका 20%। इसका 40। इसका 24। इसका क्या था? 400। इसका था 60√3। कंडक्ट रिपेयर 7 6। 11 8 14। 6 ये 4 साल। ये क्या था आंसर इसका? 7 5। 2 क्वेश्चन का आंसर याद नहीं, निकाल लेता हूँ फटाफट। सो ये क्या था? 1 1 3 3 ये किया था मैंने। 4 2 ये किया था। 2 3 2 6 6 2 6 6 3 6 12 3 2 6 18 12 6 3 18 6 3 12 3 2 58। और क्या था? What is the ratio to the total number of pens sold to the total number of books? पेन कितने थे हमारे पास? 15 23 और 15। 23 12 35 और 7 42। 7 6 था शायद इसका आंसर। 42। और बुक्स कितने थे हमारे पास? 5 10 15 और 16 31 और 5 36 6 3 36 7 6। मैथ्स याद थी बस, मेरे को और कुछ याद नहीं। अब इंग्लिश कर लेते हैं फटाफट। इंग्लिश क्या होती है? सेलिब्रिटी। इस बार नहीं होता, नहीं करूँगा यार मैं दोबारा।
बायोग्राफी और 45 सेकंड का क्या था ये, फ्रॉम द रिलीज, परशूट, बाउंटीफुल, कल्टीवेशन, मोरोज, student must brings breached, you shall not take, break a leg performance वाला था, no electricity which has no electricity issues, declare 5 races, inflammatory, ubiquitous, omnipresent, appraise, recommend, burn the midnight oil, disobedient, क्या था ये, गलत हो सकता है हमारा, cultures, इसका स्पीशियस प्रोमिनेंट, दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मेरे। ये था CEBD, इन द सिस्टम should support children and young people with the additional, roll up your sleeves, use it clear, ये क्या था इसका, JQNFG 5 से 7। अच्छा हो गया वो सारा। 3 के अपोजिट 6 था, इसमें याद करना है 89 5 94, ये क्या था 51 और 52, ईच रंबल 4 था इसके बीच में शायद, एक करा था ये तो मैंने, ये फिर से देखने पड़ेंगे क्या, सेकंड था, ये सारे निकालने पड़ेंगे यार अब तो। थर्ड था शायद इसका, 5 + 2 गुना में 9 माइनस में 14 डिवाइड बाय 7, 5 प्लस में 11, 9 दूनी 18 था, 23 माइनस में 2 21 सी था इसका, और 5 और 2 2 2 प्लस था शायद, 16 2 18, 12 2 14, 13 और 2 15, 19 21, 5 1 2 था इसमें, इसमें क्या था, आई था ना यहाँ पे, डी, इसमें क्या था, इसमें फोर्थ ऑप्शन था, इसमें सेकंड ऑप्शन था, 1 और 5 6 के था इसमें, सबसे पहले, और इसमें अलग ये था ना, इसका डिफरेंस था 6 और 2 15, 6 और 7 13 आएगा। इसमें क्या करा था, ओनली फ्यू ग्रेन्स आर पार्टिकल्स, ओनली फ्यू ग्रेन्स आर पार्टिकल्स, ओनली पार्टिकल्स आर क्रम्स, ठीक है, और नो क्रम इज ग्रेन, नो क्रम इज ग्रेन सही था, ऑल पार्टिकल्स आर ग्रेन गलत था, ओनली फर्स्ट है इसमें। इसमें 12 था, ऑल स्टार्स में फर्स्ट एंड थर्ड था इसमें, और इसमें लास्ट वाली फिगर थी फोर्थ, लोअर अलग है, उसमें क्या था, AVW WV WVAAV W, ये रहा, इसमें था 44, और इसमें ब्रदर इन लॉ, इसमें 22 था, और इसमें क्या था, प्लस माइनस था इसमें। देख लो मुझे सारे आंसर याद थे तो जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, ये गलत होंगे सारे। गवर्नर क्या था इसमें मैंने, इसमें ये क्या था, इसमें रेस्टोरेंट क्या था, मैक्सिकन में क्या था,
बस हो गया। 2-2 बार देना पड़ा पेपर। 6 नंबर जीत के मैं, वेरी गुड। भाई साहब थक गया मैं 2 बार पेपर देके। हाँ। सो देखो, इसकी मैथ्स अच्छे लेवल की थी। 50 मार्क्स आना इसमें इजी नहीं है, सच बता रहा हूँ। एंड रीजनिंग भी इसकी ठीक ठाक थी, एक दो क्वेश्चन थे अच्छे फंसाने वाले। एंड देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें ओवरऑल लेवल क्या था इसमें। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन फंस सकते थे आप। मैथ्स में मैथ्स में 1 से 2 क्वेश्चन अच्छे थे। इंग्लिश में भी 1 से 2 क्वेश्चन अच्छे थे जो मेरे गलत हो गए, 2 के 2। सो ओवरऑल जो पेपर था, और जीके में मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसमें कुछ भी कहने लायक भी नहीं हुआ है। सो ओवरऑल ठीक है, मार्क्स 151। ऑल दो अगर जीके में थोड़े से 20 मार्क्स भी रहे, सो ओवरऑल 160, कितने हैं, 165 प्लस तो यहाँ पे रह सकते थे मार्क्स अच्छे अच्छे खासे। ठीक है, ओवरऑल पेपर का लेवल बढ़िया था, जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक और चीज़, मेरा टारगेट स्टार्टिंग से ये था कि मैथ्स में मुझे 50 चाहिए और रीजनिंग में तो चाहिए चाहिए। ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि एक टीचर के जब तक 50 नहीं आएंगे तो सामने वाले को लगेगा नहीं कि हाँ ये बंदा पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अब देखो इसमें टाइमिंग्स इन्होंने पहले वाली दी है, 32 मिनट में मैथ्स में लगे, और इसमें इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। अभी देखो टाइमिंग्स वही है सारी जितनी देर में मैंने करा था, जो भी पहले वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। सो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया इन्होंने। ठीक है, ग्लिच हो गया था शायद इनका कुछ। सो इसके अलावा एक और चीज़, जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आए थे जो मैंने बीच बीच में कराए थे। ठीक है, ऑल्दो देखो मेरे मैथ्स में 150, सॉरी 50 हैं। बात वो मैटर नहीं करती 50 है या नहीं, बात ये मैटर करती है कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने 199 का कर दिया है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जाके परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अभी मैंने एवरेज तो कंप्लीट कराया हुआ है उसका। अरिथमेटिक ऑलमोस्ट सारी पहले पुरानी वाली वीडियोस डाली हुई है उसमें, वो बेस्ट कंटेंट है यूट्यूब का, दोबारा तो कराऊंगा ही मैं। एंड एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा दिए, 2 क्लासेस करा दिए मैंने, और अभी डाल दूंगा मैं उसमें। एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो एक 10 थीटा वाला क्वेश्चन था वो मैंने उसमें करा दिया है ऑलरेडी। मेरे कराने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इतना बेसिक क्वेश्चन है, सबको आना ही चाहिए। ठीक है। सो मेरे से पढ़ने का क्या फ़ायदा है आपका? स्पीड। जैसे मैं करता हूँ, अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा 32 मिनट में सोल्व हुआ है पेपर, वो 32 मिनट में सोल्व नहीं हुआ पेपर। वो पेपर मेरा कितनी 20 मिनट में सोल्व हो चुका है। 12 मिनट में मैंने क्या किया, जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे उनको टाइम दिया है मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने वो टाइम बचाया था, उसको इन्वेस्ट तो करूंगा मैं दोबारा से। सो स्पीड आपकी मेरे साथ डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी, और कॉन्फिडेंस सबसे मेन बात है। आपको एक कॉन्फिडेंस दिलवा दूंगा मैं कि हाँ, एग्जाम में आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, और ये सबसे मेरा बड़ा मोटिव है। ठीक है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आप देख के खुद से समझ जाओगे मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरे को गुमराह नहीं करना किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को। जिससे भी आपका मन है डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहो और इम्प्रूवमेंट करते रहो। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।